हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपका माइंड कंप्लीट ब्लो कर देगा और उस 100% प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में आपको दिखाने वाला हूं कि जिससे आपकी सोच को, आपकी मेंटलिटी को कंप्लीट बदल के रख देगा। कई सालों से हम ये डिस्कस करते रहे कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स नहीं यूज करनी चाहिए, उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए या फिर उसे कैसे फेंकना चाहिए, ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत सारी हजारों वीडियो में बना चुका हूं। कई सालों से इसको कर रहे हैं और आप लोग मुझको देखकर इस चीज को फॉलो करके अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में ये बताने वाले कि जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ था, क्या वो 100% बैन हुआ है, या जितनी भी इंप्लीमेंटेशन होने थे हमारे थ्रू गवर्नमेंट ने जो रूल नॉर्म्स क्रिएट करे थे, क्या उन्हें हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कर पा रहे तो कैसे, और क्यों नहीं कर पा रहे उसके रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। और जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक से जो वन टाइम प्लास्टिक यूज होती थी, वो सारा प्लास्टिक बैन होने के बाद जितना भी इंडस्ट्री में जो लॉसेस था वो कैसे कवर किया और कैसे एनवायरनमेंट को हार्मफुल अभी भी चीजें वो सारी सर्वाइव करनी पड़ी उन सब चीजों के लिए। आइए चलो डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमने जो बात किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करनी चाहिए, और बहुत सारी सिंगल यूज प्लास्टिक में काफी पहले आपको अवेयर कर चुका हूं, बहुत सारी सिंगल यूज प्लास्टिक्स थी। और जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स निकाला था कि 35 लेस देन की प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स करती है और नैनो पार्टिकल में स्प्लिट होने के बाद वो टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल को लीच करती है, इन्वायरमेंट में डिस्पर्ज होती है और एक करोड़ों साल तक हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट रहती है, और जिसे हम खाने के थ्रू, पीने के थ्रू, हर चीज के थ्रू में से सर्वाइव कर रहे हैं और उसके इनहेल कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। और इसी प्रकार हमारे ब्लड के अंदर भी कुछ कुछ सैंपल सब ट्रेसेस होने लगे हैं। ऐसी ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें थी जिससे बहुत सारी कोरिलेटेड बीमारियां थी। आज टाइम जो 90% जो बीमारी और सारी बाय बॉर्न जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, वो कहां से आ रही हैं? इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रही हैं, जो हमें पता भी नहीं था। बट अब बात आती है कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया तो इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ा और उसका सोल्यूशन क्या निकाला, और लिटरली वो सोल्यूशन वर्थ इट है या नहीं है, और उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक मैंने आपको नॉर्म्स बताया कि 35 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकती है। बट वो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उनकी थिकनेस बढ़ा दी गई। आप अगर इफ आप इन प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं, किसी भी पॉलिथीन को, पैकेजिंग प्रोडक्ट को, या किसी भी स्ट्रॉ को, बैनर्स को, ये बहुत सारी सिंगल यूज प्लास्टिक थी, तो इनकी जो थिकनेस थी, जो यानी कि इनकी जो मोटाई होती थी किसी भी प्रोडक्ट की, वो बढ़ा दी गई ताकि वो जल्दी डिग्रेड ना हो या जल्दी फटे ना हो। जैसे हवा के थ्रू हम जरा सा खींचते हैं, या जो हमारी पॉलिथीन्स होती है जो हम सब्जी ले जाते हो, जरा से एफर्ट्स में, जरा से लोड पर फट जाती थी, जिससे माइक्रोप्लास्टिक्स बनती थी। इन सबसे कम ओवर होते हुए गवर्नमेंट क्या किया कि इंडस्ट्रीज के बारे में भी सोचा कि उनको लॉस ना हो, जिन्होंने करोड़ों रुपए के सैंपल्स लगा रखे हैं और सारी सेटअप्स लगा रखे हैं, उनको इस्तेमाल करके ताकि सर्वाइव मिल सके, रोजगार मिल सके। इन सबको प्रोसेस को सोचते हुए गवर्नमेंट ने उनको, उनके जितने भी प्रोडक्ट थे उनके क्राइटेरिया को बदला, उनके नॉर्म स्टैंडर्ड्स को बदला और उनकी थिकनेस को बदला, ताकि वो रिसाइकल तक पहुंच सके, इजीली फटे ना। अगर कहीं इधर उधर फेंक भी देते हैं हम लोग रैंडमली, तो वो सही जगह पहुंच सके। क्योंकि जब उसके अंदर हम खाना फेंक देते हैं तो कुत्ते, गाय, जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उन्हीं को खाने की तलाश में उसे फाड़ देते हैं, या एक लंबे समय के बाद वो कहीं ना कहीं उलझ कर, झुलस कर, कहीं में मिक्स होकर वो फट जाती थी। ये सब प्रोसेस चलता था। तो थिकनेस बढ़ाने से क्या हुआ कि हमारा जो रोजगार था, जो इंडस्ट्रीज थी, वो भी बनी रही, और जो एक परसेंटेज था सिंगल प्लास्टिक जनरेट करने का या फिर माइक्रो प्लास्टिक जनरेट करने का, उसका कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बट इसके बाद क्या हुआ, अब जब ये सारी प्रोसेस हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके बदले हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को प्रमोट करना शुरू किया कि जो भी प्रोडक्ट, पैकेजिंग प्रोडक्ट जो लेस देन 35 माइक्रोन से के ही बन सकते हैं, उनसे ज्यादा नहीं बन सकते, तो उनको हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में रिप्लेस करना शुरू किया। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हमारे खाने से, जो खाने के सोर्सेज होते हैं, उनके केमिकल, स्टार्च, जेलेटिन्स, प्रोटीन्स, उन सब से मिलकर बनाई जाती है, और उसमें कुछ बैम्बो बेस होते हैं या कॉफी की चीज होती है, बहुत सारे ब्लेंड्स बनाए जाते हैं, तब जाके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बायो कंपोजिट मटेरियल्स बनते हैं। और एक हालांकि हम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, बट समहाउ उसको यूज करके हम कहीं हद तक एक नया ऑरा क्रिएट कर रहे हैं ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट मिल सके। बट अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है। अब बात आती है कि जब थिकनेस बढ़ा दी गई तो प्रॉब्लम आ क्या रही है। जब हमने थिकनेस बढ़ा दी गई तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स तो जनरेट अभी भी हो रही हैं, बट उनका जो रिसाइकल रेशियो है वो अभी भी कम है। प्रॉब्लम ये आना शुरू हुई, जिससे हुआ क्या, कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले हम लोग फाड़ने की सोचते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट आता है तो रैंडमली फाड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम जनरेट होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जनरेट हो रही हैं अभी भी, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी हो रही हैं। बट कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको देखो,
ये जो है कैरी बैग है, ये मैं एक मॉल ग्रोसरी लेने गया था फ्रेश में, तो ये उसका है ये, ठीक है। इसके अंदर मैं सामान लेकर आया था, तो मैंने देखा कि हाँ ये प्लास्टिक बहुत मजबूत है, नो डाउट, जैसा हमने डिस्कस किया था। ये देखो, इसको फाड़ना भी इतना मुश्किल है ना, स्ट्रेच हो रही है, देखो ये इतना स्ट्रेच करना पड़ रहा है, अभी तक फटी नहीं है, ठीक है, अभी तक ये फटी नहीं है। तो ये था थिकनेस बढ़ाने का रीजन, ताकि इजीली फटे ना। इसमें कितना भी लोड दे दूं, एक आम नॉर्मल 2-3 किलो, तो ये फटेगी नहीं, स्ट्रेच हो जाएगी। माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स होने के बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, एज कंपेयर तो वो प्लास्टिक, वो पॉलिथीन जो आप एक बार यूज करके फेंक रहे थे उन प्लास्टिक कंपैरिजन में। हालांकि ये भी प्लास्टिक्स है, ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स है, ये भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करेगी, उतना ही माइक्रो प्लास्टिक जनरेट करेगी, बल्कि ये ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो ये इसकी थिकनेस है बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में। अगर वो प्लास्टिक 100 साल तक थी, तो ये प्लास्टिक 200 साल तक रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी प्लास्टिक की थिकनेस ज्यादा है, इसी की वजह से इसको तोड़ना, इसको नॉर्मल टेम्परेचर्स पे एनवायरमेंट इफेक्ट पड़ना, इसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। इसी की वजह से क्या था, वैसे भी पॉलिथीन जो होती है हमारी फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल्स होती है, एक सर्टेन कंडीशन की वेवलेंथ की जो हमारी यूवी लाइज आती हैं उन तक ये बियर कर सकती है, इसीलिए प्लास्टिक हार्मफुल होती है। उसके बाद जब ये प्लास्टिक को यूज किया गया, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। इसके बाद देखेंगे ना, इस प्लास्टिक को आप देखेंगे तो मैंने इसको फाड़ा है, काटा है, इसका ये शेप नहीं है, इसको खोलने का एक शेप था यहाँ से। अब गौर करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक ग्लू दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये तो है ना, ये ग्लू इतना हार्ड ग्लू है, आपको देखो होलो प्लास्टिक लग रही है ना, ये यही रीजन है। इसका स्ट्रिप था, मैंने इसके स्ट्रिप को हटाया और इसको मैंने पैक कर दिया, और मैंने ऐसे फोल्ड करके पैक कर दिया था। जब मैं घर आया 1 घंटे के बाद, देखा तो ये छूट ही नहीं रहा था, इतना हाई एंड पर इसकी ग्लोव्स लगाया हुआ था, ग्लो लगाकर इसे कर दिया कि इसे मुझे एट द एंड फाड़ना ही पड़ा। हालांकि मैं तो खैर इन्फ्लुएंसर हूं, मुझे पता है इसके प्रोन्स को, तो मैंने उसे पूरी शेप में फाड़ा, मैंने इसके टुकड़े नहीं करे। जो 90% केस में लोग गुस्से में आते हैं, थके होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो जब चीज नहीं खुलती है तो फाड़ देते हैं रैंडमली, और जिसका नतीजा माइक्रो प्लास्टिक्स में स्प्लिट्स होती हैं। तो ये रीजन था। तो सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि जितनी प्लास्टिक थी इसकी थिकनेस बढ़ा दी गई, जो कि दिस इज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये भी हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा। उसके बाद इसके ग्लू इतना हार्ड कर दिए गए कि इसको छुटाना तो बहुत इम्पॉसिबल था, लोग इसे फाड़ते ही। वो अभी भी देखिए ना, पूरा प्लास्टिक नहीं छूटा है मेरे से, आज भी इतना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है मेरे को। उसके बाद इस प्लास्टिक के अंदर इन्होंने हिडन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं आपको इसका शॉट भी दिखा दूंगा, पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है प्लास्टिक का, इसमें नेचर लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, इसमें देखेंगे रिसाइकिल सिंबल का 4 बना हुआ है, जैसे 4 इज LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ठीक है। उसके बाद इस प्लास्टिक का इसमें थिकनेस दे रखी है, ये प्लास्टिक जो है 52 माइक्रोन की थिकनेस की प्लास्टिक्स है, यानी कि 35 माइक्रोन प्लास्टिक ज्यादा है, रिसाइकिल हो सकती है, बट ये रिसाइकिल तो पहुंचेगी तब, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखो, आप शायद आपको ना दिखे, इन्होंने जानबूझ के इतना हल्का प्रिंट किया है ताकि आपको पता ही ना चले, जानबूझ के, शायद आपको ना दिखे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक बार देखिए, शायद आपको ना दिखे, बट मैं आपको इसकी रीजन बता दिया। हालांकि इसमें ये जो मैं बता देता हूँ, ये जहां से मैं सामान लेकर आया हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे भारत के इकोनॉमी चलाने वालों में से एक की है, बिजनेसमैन की है, उनकी मैं ऐसे लेकर आया हूँ, उनके यहाँ से। और उसमें नेचर ऑफ प्लास्टिक के बारे में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक का नेचर क्या है, ताकि रिसाइकल तक हेल्प हो सके। इन्होंने पूरा नाम फुल किया है। थिकनेस को बढ़ाया है ताकि रिसाइकल तक पहुंच सके, बट थिकनेस बढ़ाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या है, उसके मैंने आपको रीजन बताया, और उसका मैंने आपको एक्ट दिखाया कि हो क्या रहा है असल लाइफ में। उसके बाद मैंने इनकी थिकनेस के बारे में बताया कि ये थिकनेस थी इसकी, और प्रॉपर इन्होंने जहां कहां बनी है इसके बारे में दिखाया गया है, पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी के बारे में बताया और एड्रेस बताया, ये कहां बनी है, ब्ला 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 ब्ला। तो एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक बनाई जा रही है, बस फर्क कितना है, उनकी थिकनेस को बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के कहने के अकॉर्डिंग, ताकि गवर्नमेंट ने इसलिए डिसीजन लिया ताकि इंडस्ट्री को ना डिस्ट्रॉय किया जा सके, उनके रोजगार को, और ना ही इन्वायरमेंट को बचाया, इन्वायरमेंट को खत्म ना किया जा सके, ये सब किस लिए किया गया था। बट उसके बाद भी बेसिकली यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स वही हो रही हैं, हम उसी तरह यूज करते हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम जनरेट हो रही है आज भी। देखो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। हम चाहे कितना भी अवेयर कर ले, या जितना भी हम कितना भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर ले, कितना भी इनोवेशंस कर ले, जब तक ह्यूमन एक्टिविटीज में हम बात नहीं करेंगे, जब तक ह्यूमन एक्टिविटी को हम नहीं सुधारेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेंगी, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। चाहे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ले लो, एक समय के बाद बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कमी होने लगेगी, बायो कंपोजिट मटेरियल भी लेके आओगे, एक समय के बाद वो भी प्रॉब्लम जनरेट करने लगेंगे। तो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका यही है कि जितना हो सके आप मैनेज करो खुद से, जितना हो सके रिसाइकिल में एफर्ट मारिए, जितना हो सके मल्टीपल टाइम प्लास्टिक को यूज करिए,
जितना हो सके एनवायरनमेंट को खुद पे खुद बचाइए, आप ही अपनी जिम्मेदारी उठाइए। आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, गवर्नमेंट डिपेंड रहेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही मैं बोलूंगा आपको, जितना भी मैंने आपको समझाया इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कड़वा सत्य है। आप मर जाएंगे लेकिन आपके आने वाली पुश्तें आके जी के मर जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा। तो यही मैं बोलूंगा कि जितना हो सके प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में हेल्प करिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।